ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕੈਂਸਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ 850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਸ਼ੋ ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਖਾਣ ਪਾਣ 'ਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਸਟੇਜ 4 ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ 40 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਲੀਗਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜੋ ਹੈ ਭੇਜਿਆ। ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਇਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਸਟੇਜ 4 ਕੈਂਸਰ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਮੈਡਮ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਬੁੱਕ में आज जो पूरा जिक्र है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के वालों इस गल का जिक्र किया गया सी। इसकी कोई साइंटिफिक पुष्टि नहीं है। हालांकि हॉस्पिटल ने जो तमाम मरीज ने उन्होंने कहा सी कि वो अपने ट्रीटमेंट देरी ना करन। जो आ पूरा मामला गरमाया उस तो बाद नवजोत सिंह सिद्धू का बयान स्टेटमेंट एक बार फिर तो सामने आई। हालांकि उन्होंने यू टर्न लिया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स की निगरानी हेठ ही पूरा जो डाइट प्लान सी उन्होंने निगरानी हेठ ही पूरा इलाज जो है वो करवाया गया। आज मैं डाइट प्लान सरबत के भले के लिए रिलीज़ करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं ये कह दूं कि मेरे लिए डॉक्टर भगवान का रूप है और प्राथमिकता हमेशा डॉक्टर की रही है। मेरे तो घर में डॉक्टर है भाई, वो तो सुनती ही नहीं है बगैर डॉक्टर के। तो हमने जो कुछ भी किया है वो डॉक्टरों की सलाह के साथ एक सहयोगी प्रक्रिया में किया है। और मैं ये कह दूं कि इस डाइट को बनाने में मेरा कोई योगदान नहीं है। मैं तो पढ़ाई करके जो बड़े बड़े एमिनेंट डॉक्टर्स थे उनकी जो ऑब्जर्वेशंस थी उसी को संग्रहित कर चुका हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि ये मेडिवल एंशिएंट आयुर्वेदा साइंस, उसके साथ योशिनोरी जो जापान के बहुत बड़े डॉक्टर हैं जिनको ऑटोफेजी पे नोबेल प्राइज़ मिला है, वो फास्टिंग की बात उन्होंने की है कि किस तरह से फास्टिंग हेल्प करती है। और दुनिया के बड़े बड़े जो डॉक्टर्स हैं ये उनकी ऑब्जर्वेशंस को इकट्ठा करके नोनी के लिए एक डाइट चार्ट बनाई थी और ये भी डॉक्टर्स की सलाह के साथ ही उसे इम्प्लीमेंट किया। हम ये चाहते हैं कि जो खुशी हमें मिली है, जो फ़ायदा लाभ हमें मिला है, वो हम सबके साथ शेयर करें। दो ही चीज़ें हैं जो बांटने से बढ़ती हैं, बाकी सब कुछ घटता है, एक ज्ञान और एक प्यार। तो दोनों ही बांटना चाहता हूँ। द होल वर्ल्ड इज माई कंट्री, ऑल मैनकाइंड माई ब्रदर एंड टू डू गुड माई रिलीजन। बाबा नानक का सिख हमेशा सरबत का भला चाहेगा और उस विश्व के भले में, उस विश्व के कल्याण में। ते साडे डॉक्टर कुलदीप सोलंकी जुड़े हुए हैं, मैंबर ने छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी दे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पंजाब पे। आपकी तरफ से एक लीगल नोटिस नवजोत सिंह सिद्धू को भेजा गया है, क्या कुछ अहम बातों का जिक्र इस नोटिस में? हाँ नमस्कार जी, आपके सारे दर्शकों को और आपको मेरा नमस्कार जी। ये बिल्कुल सही है। मैं पेशे से गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। पीजीआई चंडीगढ़ में मेरा शिक्षा दीक्षा हुआ है और मैं अभी रायपुर में सिविल सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जो एक थिंक टैंक की तरह काम करता है। हमारा मिसेस सिद्धू से हमने एक शो कॉज नोटिस दिया है कि आप 7 दिन के भीतर अपने ट्रीटमेंट की डिटेल शेयर करें और अगर आपको नीम की पत्ती, काढ़ा, हल्दी वगैरह से फायदा हुआ है तो उसका सोर्स बताएं। क्योंकि सिद्धू जी ने तो काफी 2-4 शब्द सीख लिए हैं, अपोप्टोसिस, फलाने साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज, फास्टिंग, कार्बोहाइड्रेट, बट मेडिकल साइंस और कैंसर का साइंस इतना सिंपल नहीं है। और ये बहुत जरूरी है कि जो आइकॉन्स हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो अपने शरीर के साथ कुछ भी एक्सपेरिमेंट करें लेकिन गलत मैसेज ना दें। इससे बहुत सारे लोग जो है वो एडवांस डिजीज में चले जाते हैं और उनका परिवार उसकी वजह से बिखर जाता है। तो अगर साइंटिफिक है तो विल टेक इट फॉरवर्ड। हम उस पर रिसर्च आगे बढ़ाएंगे और उसको इंटरनेशनल लेवल तक ले जाएंगे। ये आपको लगता है कि नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से जो तमाम पेशेंट्स ने, जो कैंसर पेशेंट्स हैं, उनको कहीं ना कहीं भ्रमित किया गया? जी हाँ, वो हमारे पास सारे डाटा आ चुके हैं
मिसेस सिद्धू का इलाज जो है वो मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स ने किया, हमारे प्रोफेशनल ऑन्कोलॉजिस्ट मतलब कैंसर स्पेशलिस्ट ने किया, उसकी वजह से आज वो ठीक हैं। उनको थैंक्स करने के बजाय किसी स्वार्थ के निहित एक मोटिव के तहत नवजोत जो है ये दुष्प्रचार कर रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपके दर्शकों से अपील करना चाहता हूँ कि कैंसर में सबसे इम्पोर्टेंट होता है टाइमिंग। एक हमारी प्रायोरिटी होना चाहिए कैंसर हो ना, उसके लिए हमारे को डाइट अच्छा रखना है, क्योंकि कैंसर इज अ लाइफस्टाइल डिजीज। लाइफ का स्टाइल अगर खराब होगा, खाना खराब होगा, जंक फूड लेंगे, अल्कोहल लेंगे, टोबैको लेंगे, तो ये कैंसर का रिस्क बढ़ाता है और कैंसर के कारक हैं। एक भी शब्द सिद्धू ने शराब के बारे में नहीं बोला है, तंबाकू के बारे में नहीं बोला है, और वो गेहूं और इधर उधर की लफबाजी कर रहे हैं जिसका कोई साक्ष्य नहीं है। इंडियन डाइट इज द बेस्ट डाइट। शुद्ध शाकाहारी घर का बना हुआ भोजन जो है कैंसर से बचाव में मदद करता है, पहली बात। दूसरी बात, आप अगर किसी को वजन कम हो रहा है और भूख कम लग रही है 15 दिन से ज्यादा, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड लॉस ऑफ वेट, ये दो सिम्टम है कि आप शायद कैंसर से पीड़ित हो, तो अपने फैमिली डॉक्टर जो आपको बरसों से जानते हैं आप उनसे मिलें और ही विल टेक इट फर्दर। अगर आपके एग्जामिनेशन में, जांच में या कुछ ब्लड टेस्ट में कोई दिक्कत आती है तो वो आपको आगे गाइड करेंगे। ये दो चीजें हमेशा ध्यान रखना है कि भूख नहीं लगना और वजन कम होना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और फिर भी हम एकदम ओपन हैं। सिद्धू को अगर वाकई, मिसेस सिद्धू को वाकई ये काढ़े से फायदा हुआ है, ये सब चीजों से फायदा हुआ है, तो पूरे पब्लिक फोरम में इसको शेयर करें। अन्यथा अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो सबसे माफी मांगे, और नहीं तो लीगल एक्शन के लिए तैयार रहें। क्योंकि एक जान की कीमत, हिंदुस्तान के एक सिटीजन की लाइफ की कीमत $500 मिलियन होती है। हमने तो सिर्फ $100 मिलियन का दावा किया है। हो सकता है आने वाले समय में इसको माइक करके 1 बिलियन या 2 बिलियन कर दें। नहीं, आपके शो कॉज जो लीगल नोटिस भेजा गया है उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि एलोपैथी मेडिसिन के जो विरोध में स्थिति कहीं ना कहीं उत्पन्न नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से की गई है। मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि ये आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथ नहीं है, है ना। सिद्धू को तो त्रिदोष भी नहीं पता है ना, वातज पित्तज कफज दोष भी नहीं पता है ना। वो एक एक्सपर्ट की, मतलब ये आयुर्वेद का एक्सपर्ट जानता है कि वातज दोष क्या होता है, पित्तज दोष क्या होता है, त्रिदोष क्या होता है। ये बेसिक है। जिसको आयुर्वेद का स्पेलिंग आता है उसको ये 3 दोष पता होंगे, लेकिन नवजोत को ये पता नहीं है। और शरीर की बनावट के हिसाब से, उसकी प्रकृति के हिसाब से दवा दी जाती है ना। हर किसी को नीम का पत्ता फायदा नहीं करेगा, हल्दी फायदा नहीं करेगा। हल्दी से फायदा है इसीलिए तो हमारे डाइट में है और वेस्टर्न डाइट में नहीं है ना। इसमें कोई बहुत बड़ा लेकिन क्या है, उसने सीधे से नकार दिया कि मेरी वाइफ स्टेज 4 में थी, 40 दिन में वो ये सब करने से ठीक हो गई, जो पूर्णतः झूठ है, पूरा पूरा झूठ है। और अनफॉर्चुनेटली उनकी वाइफ भी इसमें मदद कर रही है, जो दुख का विषय है। पर ये जब सारी कंट्रोवर्सी डॉक्टर साहब सामने आई थी, नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से एक बयान, स्टेटमेंट ऑफिशियली जारी किया गया था। हालांकि उनकी तरफ से इस बात का जिक्र किया गया कि जो अंडर मेडिकल ऑब्जर्वेशन, डॉक्टर्स के ऑब्जर्वेशन के अंदर ही उनकी तरफ से पूरा ट्रीटमेंट लिया गया। और मैं सबको अपील करता हूं कि जो डॉक्टर्स हैं भगवान का रूप हैं, उनकी ऑब्जर्वेशन में ही हमने पूरा ट्रीटमेंट लिया और डाइट भी फॉलो की। वी आर टेक्निकल पीपल। जैसे कार का मैकेनिक होता है, हम शरीर के मैकेनिक है, हम भगवान नहीं है। भगवान का रूप कोई भी डॉक्टर अपने आप को नहीं समझता है। ये बेकार का भ्रम फैलाया जाता है। हमें उतना रिस्पेक्ट चाहिए जो एक मैकेनिक को मिलता है, उससे ज्यादा हमारी अपेक्षा ही नहीं है। और हमें दुख होता है अगर स्टेज 1 में, अब मान लीजिए मैं अगर स्टेज 1 का कैंसर का पीड़ित पेशेंट हूँ और मैं ये सिद्धू के फॉर्मूले में 2-3 महीने वेस्ट कर देता हूँ, तो मैं इमीडिएटली आई विल लैंड अप इन स्टेज 4 जिसका ट्रीटमेंट नहीं है, और मेरी जान भी जाएगी, मेरा परिवार टूटेगा। तो क्या इसकी जिम्मेदारी सिद्धू लेंगे? है ना। ये गोल 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 बात करने का मतलब नहीं है। सिद्धू जी को समझना चाहिए कि वो कुछ भी करे, वो कॉमेडियन है, क्रिकेटर है ना, पॉलिटिशियन है, वो अपना काम करे। लेकिन डॉक्टर बनने में दिक्कत ये है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी की जान के साथ खेलने का डॉक्टर साहब, ये भी बात है कि पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है जिस तरीके का ट्रीटमेंट डॉक्टर्स देते हैं पेशेंट्स को, तो उस ट्रीटमेंट पे कैसा वो रिएक्ट करता है पेशेंट, इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है। कई जो पेशेंट्स हैं बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, कईयों में ये चीज़ लेट नजर आती है। जी,
मेडिकल साइंस का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि हर मशीन, हर शरीर अलग है। आप एक मारुति की कार ले लेंगे, उसके इंजन सारे मॉडल में सेम रहेंगे, लेकिन एक इंसान का लीवर, हर इंसान का लीवर अलग है, किडनी अलग है, ब्रेन अलग है, उसकी प्रकृति अलग है ना, वो यूनिक चीज है। ये मेडिकल साइंस का सबसे बड़ा चैलेंज है। इसलिए हम जब कैंसर का इलाज करते हैं, मैं आज 35 ईयर्स से मेडिकल प्रोफेशन में हूँ, लेकिन जब हम इलाज करते हैं तो मैं इंडिविजुअल इलाज नहीं करता, मेरी टीम डिसीजन लेती है और एज अ टीम हम डील करते हैं। लास्ट में ये बोलना चाहूंगा कि मैंने अपनी लाइफ में इंडिविजुअल सिंगल डॉक्टर कैंसर के इतने मरीज देख लिए हैं जितने सिद्धू ने बॉल फेस नहीं की होगी। तो ये शुड एक मर्यादा में रहें, अपनी बातों का खंडन करें या प्रूव करें, सिद्ध करें। अगर वो सही है, विल टेक इट फॉरवर्ड। हम सिद्धू प्रोटोकॉल करके उसको वर्ल्ड में फेमस करेंगे और उसका सारा लॉयल्टी भी उनको मिल जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो भ्रम फैला रहे हैं तो किसी की जान से खेलने का अधिकार उनको नहीं है। एक भारतीय की जान इतनी सस्ती नहीं है कि वो किसी कंफ्यूजन में भ्रमित होके वेस्ट हो जाए। डॉक्टर साहब, आप कैंसर पेशेंट्स को कुछ कहना चाहेंगे? मैं कैंसर पेशेंट से कहना चाहता हूँ कि आप आज की डेट, 50 साल बाद क्या होने वाला है मुझे नहीं पता, लेकिन आज की डेट में मॉडर्न मेडिसिन में ही कैंसर का बेस्ट इलाज है, डायग्नोसिस है। आप कैंसर से बचें, पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि हम कैंसर से बचें। उसके लिए हमें नशे छोड़ने हैं, शराब, गांजा, ड्रग्स इत्यादि, तंबाकू इत्यादि, जंक फूड न लें। और अगर हम कैंसर से पीड़ित हैं, अगर व्यक्ति, अभी 2 करोड़ से ज्यादा लोग कैंसर से पीड़ित हैं जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो आप मॉडर्न मेडिसिन में रहें, बेस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलें और उनको पूरा सहृदय, पूरे दिल से फॉलो करें। जी जी, चलो बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कुलदीप सोलंकी मैंबर ने छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਇਆ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੇ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ 850 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੋ ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ।